परम शांति बापूजी। बापूजी, योग दिवस जो अभी 2-3 दिन पहले गया, तो उसके लिए आप पूरी दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि बहुत बड़े अच्छे अच्छे योगियों ने बहुत मैसेज दिया है, तो हम आपसे स्पिरिचुअल मैसेज जो है पूरी दुनिया तक हम देना चाहेंगे कि योग दिवस का इम्पोर्टेंस क्या है और एक योगी के जीवन में, एक मनुष्य के जीवन में योग का क्या महत्व है और उसे क्यों ये योग करना चाहिए। देखो, अभी आजकल जो योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है जी और नरेंद्र मोदी ने जी जो योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाई है, जी तो एक बहुत अच्छी बात है। जी क्योंकि योगी जीवन माना, जी देखो योग का मतलब है कि पहले स्थूल शरीर को जो दिखाते हैं योग, जो अष्टांग योग कहते हैं ना। जी 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 हम्म? तो जो बाबा रामदेव दिखाते हैं जी ये स्थूल शरीर का योग, जिसको हम एक्सरसाइज कहते हैं, जी मगर ये भी बहुत जरूरत है। जी मगर इस बार बाबा रामदेव का मैंने जो उनका सुना, वो टीवी में मैंने देखा था, उनको सुना। जी जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट योग दिवस मना रही थी दिल्ली जी, में, जी, जी, विज्ञान जी। भवन शायद था उसमें कुछ। जी 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 तो उसमें उनको मैंने सुना, तो उनका विजन बहुत बड़ा, बहुत अच्छा है जी कि योग का मतलब क्या है। जी जी उन्होंने एक योग की बहुत बड़ी भाषा बताई कि कर्म योग भी, तुम जो कर्म करते हो वो भी योग है। जी तुम किसी को प्यार करते हो तो प्यार भी योग है। जी और जो मतलब हर कर्म भी तुम्हारा योग है, तो इसको प्यार करना भी योग है। हाँ? जी। मगर किसी के लिए नेगेटिव सोचना वो योग नहीं है। जी। तो योगी किसको कहेंगे? जी जी तो उन्होंने बताया कि योगी का मतलब एक दूसरों को जो जोड़ता है, जी जी जो जीवन में प्यार बढ़ाता है, जी 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 और वही सच्चा योगी है और योग है। इसलिए सबसे ज्यादा मैसेज तो ये देना चाहिए। जी तो रामदेव के साथ एक कोई अच्छा योगी था, नाम तो याद नहीं, बहुत अच्छे योगी थे। उनके एक शब्द मुझे इंग्लिश में बोल रहे थे, मेरे को उसी टाइम इतना समझ नहीं आया, मगर उन्होंने एक शब्द ये बोला कि आत्मा में इतनी शक्ति है, आत्मा में अमाप शक्ति है। जी वैसे में भी गीता में कहा है कि आत्मा में करोड़ों सूर्य की रोशनी है। बिल्कुल क्योंकि तुम आत्मा नहीं हो, तुम परमात्मा बन जाते हो, डिवाइन सोल बन जाते हो। राइट। तो बाबा रामदेव ने भी और इस योगी ने भी बताया जी कि आत्मा में अमूप ज्ञान, आज आत्मा में 1% या 2% ही हम एनर्जी को, ये मैक्सिमम 1-2% ही यूज कर सकते हैं। राइट। और अगर आत्मा में अमाप ज्ञान है, अमाप ज्ञान है, तो तुम इमर्ज करो आत्मा के ज्ञान को, आत्मा की शक्तियों को इमर्ज करो। जी तो इसने बताया कि तुम यू कैन चेंज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्स। ऐसा शब्द उन्होंने बताया। मैंने इतना शब्द थोड़ा बुद्धि में आया, मगर वो कौन से अर्थ में बताया कि मगर वो तो चलो धरती पर लेते हैं। जी जी और बार बार कहते हैं वसुवधैव कुटुंबकम। बापूजी, आपका क्या स्पिरिचुअल इसमें? हाँ, मगर एक बार इनकी बातें बताऊं जी। तो ये लोग जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, देखो धरती पर एक बहुत अच्छा कार्य शुरू हो रहा है। राइट। तो उन्होंने बताया कि जो योगी फीस लेते हैं, बड़ी बड़ी फीस नहीं, जो जनरल बात इसलिए कह रहा हूँ, ये जरूरी है जी कि योगी बड़ी बड़ी फीस लेते हैं। बोला कोई बात नहीं, उसको ये जो संस्था मेंटेन करनी है तो फीस तो लेते हैं ना, कैसे मेंटेन करेंगे? ठीक है। ठीक है, डोनेशन से चलाए या फीस ले, मगर क्या है कि ये धरती पर बहुत अच्छा कार्य शुरू किया है। तो फिजिकल बॉडी अच्छी होगी, जब तन अच्छा होगा तो मन अच्छा होगा। जी और जब तन खराब होता है तो मन खराब होता है। जी तन की इफेक्ट मन पर पड़ती है और मन की इफेक्ट तन पर पड़ती है। जी तो मगर मेरे हिसाब से तो ये अच्छी कार्य शुरू धरती पर हो गए हैं जी और धीरे धीरे योगी जीवन बनेगा। तो योगी जीवन, मन अच्छा बन जाएगा, सबका मन सतो प्रधान बन जाएगा। जी तो सतो प्रधान मन से वाइब्रेशन बदलेगा, जी सतो प्रधान मन से धरती पर वाइब्रेशन धीरे 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 बदलेगा। जी। तो अच्छा है, वाइब्रेशन बदल जाए तो लोगों को शांति मिलेगी, मन की शांति होगी। जी लोग नेगेटिव है, जो राग द्वेष से भरे हैं, वो धीरे धीरे राग द्वेष भूल जाएंगे। ह्यूमिलिटी आई, मानवता धर्म आएगा पहले तो, धर्म नाम से परे हो जाएंगे। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। तो ये जो लड़ाइयाँ, धर्म नाम पर जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सब बंद हो जाएगा। और मेरा तो एक ही मैसेज है, ये अच्छा कार्य कोई ना कोई ऑलमाइटी अथॉरिटी, कोई ना कोई ये इंस्ट्रूमेंट बना के, निमित्त बनाकर काम तो कराता है ना। हर जगह काम, देखो दुनिया को परिवर्तन करने के लिए कई अच्छे जगह कार्य हो रहा है। राइट। जैसे विध्वंस का काम दूसरे लोग कर रहे हैं विनाश के लिए, राइट राइट तो ऐसी तरह कोई ना कोई किसी को निमित्त बनाकर काम कर रहा है। राइट। बाबा रामदेव ने कई बार बोला है कि ऊपर वाला जो है वो मेरे को निमित्त बनाकर ये भारत को विश्व का महागुरु बनाने का एक निमित्त में है। मैं निमित्त हूँ, मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, क्यों? मैं निमित्त हूँ। बराबर। तो ये अच्छा कार्य गुप्त वेश में कोई ना कोई ऑलमाइटी अथॉरिटी करा लेता है, लेकिन मगर कोई दिखते हैं, कोई नहीं दिखते।
बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि आज जो योग दिवस है पूरी दुनिया में लगभग 95% देशों में मनाया गया, तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों ने योग को एक्सेप्ट किया है। और मोदी जी ने तो एक बात में ये भी बोला कि हमने तो योग को अपना कॉपीराइट में नहीं लिया, पूरी दुनिया के लिए ओपन रखा है, क्योंकि योग जो है ये आत्मा का ही धर्म है। बहुत अच्छी बात बोली है। नहीं, ये सभी उसने बताया कि योग ये हमारे पूर्वजों का एक देन है जी। जो पतंजलि क्या है, जो भी है, मतलब आयुर्वेदिक दवा है या योग है, जो भी हमारे पूर्वज छोड़ के गए हैं उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं। राइट। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मगर उन्होंने बताया कि एक दिन भारत सारे विश्व में विश्व गुरु बनेगा। राइट। और वो ऑलमाइटी अथॉरिटी मेरे द्वारा काम करा रहा है। Right. ये कई बार बोल चुके हैं बाबा रामदेव। तो ऐसी तरह कई संस्थाएं, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, भारत को जब आजाद कराना था जी जी। तो एक अरविंदो करके बहुत ऋषि हुए, तपस्वी हुए, श्री अरविंदो जी जी जी। शायद बंगाली थे, मेरे को इतना जी, थोड़ा जी, नॉलेज है। तो उसको एक बार किसी इंटरव्यू में विदेशी महिला ने उसको पूछा था कि आप तो भारत को आजाद कराने के लिए गए नहीं, मगर फिर भी आपने बोला कि भारत आजाद कराने में हमारे मतलब हमने बहुत सूक्ष्म में मदद की, तो आपकी सूक्ष्म में मदद क्या होती है? तो उसने बताया कि हम सूक्ष्म में जो संकल्प करते हैं, जो वाइब्रेशन बनते हैं, और जो सूक्ष्म में मदद होती है वो बहुत बड़ी मदद होती है। राइट। और सूक्ष्म मदद करके कोई स्थूल निमित्त बनता है। राइट। मगर इनको ये नहीं पता था कि जब कोई योगी सूक्ष्म संकल्प करता है तो कई योगियों के साथ अच्छी लाखों आत्माएं उन योगियों के साथ सूक्ष्म जगत की आत्माएं जुड़ी हुई होती हैं। राइट। जैसे धर्मपिताओं के साथ जोड़ी होती है, कोई भी धर्मपिताओं के साथ करोड़ों आत्माएं होती है, लाखों आत्माएं, जितना धर्मपिता बड़ा इतनी बेहिसाब आत्माएं उनके साथ होती है। राइट। वही धर्मपिता ही उसके सूक्ष्म जगत वाली आत्मा ही धर्म स्थापन करती है। मैंने कई वीडियो में बोला है। जी बिल्कुल। तो कोई अच्छा कार्य करता है, कोई योगी, चाहे भारत को आजाद कराने का हो, या कोई भारत को आगे लेना हो, या दुनिया बदलने का हो, धरती पर स्वर्ग लाने का हो, जी जी जी। तो उनके साथ सूक्ष्म जगत में लाखों करोड़ों आत्माएं काम करती हैं। तो ये मतलब ये है कि अब तो परिवर्तन का काम तो स्टार्ट हो ही गया है। हाँ, तो ये स्थूल में पहले देखेगा ना। हाँ, देखो, ऑलमाइटी अथॉरिटी स्थूल दुनिया द्वारा किसी न किसी को निमित्त में बनाता है, ऑलमाइटी अथॉरिटी। राइट। तो स्थूल जैसे आप कई दिखेंगे आपको, एक नहीं कई रामदेव दिखेंगे आगे चलकर। बिल्कुल सही। अच्छे अच्छे लोग बहुत बैठे हुए हैं। राइट। चाहे कोई भी प्रकार, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे कोई, जैसे मोदी अच्छा काम कर रहा है ना, उसने अच्छा तो काम दुनिया में योग तो पहुंचा है ना। बहुत जबरदस्त काम है। हाँ, सारी दुनिया में जो 100 साल में नहीं हुआ वो कभी नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ। दुनिया में कोई योग मानता है? नहीं मानता। हाँ। फिर दूसरा है कि जो अच्छी अच्छी आत्माएं हर धर्म में बैठी हैं। राइट। हर संसार में हर कोई आत्मा कह रही है, सब ह्यूमिलिटी आए, मानव धर्म आए, मानव धर्म आए, ह्यूमैनिटीज के ऊपर बहुत। हाँ, ह्यूमिलिटी पर। तो ये अभी ऊपर से ऑलमाइटी अथॉरिटी सूक्ष्म से वाइब्रेशन डाल डाल के काम करा रहा है। राइट राइट। ऐसी तरह कोई गुप्त में काम करते हैं। राइट। कोई ये स्थूल में काम कराता है, किसी को द्वारा रेज मार के, कोई को रेज मार के स्थूल में काम कराता है, जो दुनिया के सामने दिखता है। राइट। जैसे स्वामी रामदेव जो करता है वो दुनिया के सामने दिखता है। जी जी। मगर ऐसे अंडरग्राउंड काम होता है, वो दुनिया को नहीं दिखता, क्योंकि वो अंडरग्राउंड काम होता है। देखिए बापूजी, कई बार आपने बोला है एक वीडियो में, जैसे दीपक जो जलता है तो सबको रोशनी दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे इम्पोर्टेंस है उसका घी या उसका जो रुई है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो हर बंदे की एक इम्पोर्टेंस है जो अपना बाहर नहीं दिखते लेकिन अंडरग्राउंड सपोर्ट में काम करते हैं। देखो, एक बात बताऊं जी, बहिर्मुखी काम करना, बाहर दिखावा करके काम करना जी, तो बाहर दुनिया को दिखाने के लिए काम करता है, तो वो अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं होती हैं। राइट। कि जो बाहर दिखावा करके काम करती हैं, जी, उनका काम अलग होता है, वो बहिर्मुखी होता है। राइट। और जो अंतर्मुखी होता है, राइट, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, वो भी दुनिया को बदलने का काम करते हैं। राइट। मगर वो अंतर्मुखी होते हैं, वो बाहर दिखावा नहीं करना चाहते, गुप्त रहना चाहते हैं, अंडरग्राउंड रहना चाहते हैं। वो अंदर से ही परमात्मा को फॉलो करते हैं। वो परमात्मा की सारी शक्तियों को सूक्ष्म जगत में, मतलब सूक्ष्म जगत में जो बेहिसाब अच्छी अच्छी आत्माएं हैं जी, उनको वाइब्रेशन डाल के अच्छी आत्माओं को, सूक्ष्म जगत की आत्माओं को जी, काम में लाते हैं। जी। तो ऐसी तरह ये कोई सूक्ष्म जगत में भी काम करता है, जी। कोई दिखावा नहीं करता, हमें तो दुनिया से कोई दिखावा नहीं करना है। जी, जी, तो ऐसी तरह गुप्त वेश में काम करते हैं। चलिए, योग दिवस पे बापूजी एक और अच्छी भी पूरे हमारे व्यूअर के लिए और पूरी दुनिया की सब जनता के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी ये है कि बापूजी की थॉट्स पे जो लिखी गई जो ये बुक्स है, थोड़ा सा ऊपर रखेंगे बापूजी, यस। तो अवर एलियन कनेक्शन जो बापूजी के फोटो के साथ, और बापूजी एज अ ऑथर इसके अंदर आए हैं, और इसके अंदर अवर एलियन कनेक्शन जो है वो इंग्लिश में अवेलेबल है पूरी दुनिया के लिए, और ये अमेजोन पे ही अवेलेबल है फिलहाल।
और इसका जो किंडल वर्जन भी आ चुका है, ई बुक भी अवेलेबल है और ये पूरी दुनिया में लॉन्च हो चुकी है, अमेजोन पे ही अवेलेबल है। तो amazon.com, amazon.uk, amazon. जो भी है, हर देश के पीछे जो एक्सटेंशन होता है उस पे बापूजी की फॉर आवर एलियन कनेक्शन, और ये जो दूसरी बुक है फ्रॉम द हार्ट ऑफ गॉड, इसके अंदर बापूजी ने ये जो बुक है, दोनों इतनी श्रेष्ठ बुक है कि जब आपको ज़्यादा अगर इस फोटो के अंदर थोड़ा सा जानना हो बुक के लिए तो आप हमारी वेबसाइट पर भी देख पाएंगे। और हमारी वेबसाइट पे अभी अपलोड हुआ नहीं है, बट 2-4 दिन में हो जाएगा। बट आपको amazon.com पे जाके फ्रॉम द हार्ट ऑफ गॉड लिखेंगे तो तुरंत ही इसका कवर पेज, बैक पेज सब कुछ आपको उसमें दिखेगा। हालांकि ये बुक जो है, जो फ्रॉम द हार्ट ऑफ गॉड, एक वीक के बाद अमेजोन पे अवेलेबल होगी, पर यूके यूएस के अंदर तो ऑलरेडी अवेलेबल है। और इसके अंदर देखिए, जैसे पीछे का जो कवर है इसमें लिखा है द फ्यूचर वर्ल्ड इज इन योर हैंड, और उसके अंदर बहुत सारी फ्यूचर में होने वाली बातें बापूजी ने जैसे साइंस के बारे में बताते रहते हैं कि इंटेलिजेंट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बींग्स फ्रॉम फार ऑफ गैलेक्सीज विल असिस्ट द साइंटिफिक कम्युनिटी मैनी ईयर्स कंसर्निंग वेल बींग ऑफ मैनकाइंड, चैप्टर 12 फ्यूचर साइंस। तो इस वीडियो के अंदर इस बुक के अंदर बहुत सारी, ये जो आप देख रहे हैं, हाउ डिड द क्रिएशन स्टार्ट, what is truly Brahman, what are the world beyond earth, are the great universe in the non-physical realms, are there being that negativity influence the humanity, will there be a destruction of the transformation। तो डिस्ट्रक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर भी बहुत सारी बातें इसमें लिखी गई है, और ये बुक जो है बहुत अमेजिंग बुक है। मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ कि जब आपने इतने सारे वीडियो सुने हैं तो आप ये बुक भी खरीदें, और इससे जो है आप नई दुनिया के बारे में और पता कर सकते हैं। जैसे कुछ मैं फोटोग्राफ्स आपको जो है इसके अंदर बताऊंगा, और इसमें फोटोग्राफ्स के साथ ये ड्राइंग के साथ ये समझाया गया है, और बहुत सारी बातें जो हैं वो आने वाले ये बुक में से आप पता कर सकते हैं। जैसे एक फ़ोटो ये देखिए कि जी, द सीड सोल रिमेंबर हिज ग्लोरियस पास्ट एंड हिज ओरिजिनल अबॉर्ड। तो ऐसे करीबन 30 से 35 फोटोग्राफ्स के साथ ये फ्रॉम द हार्ट ऑफ गॉड, ये जो बुक है, इसके अंदर विजन फॉर द फ्यूचर न्यू वर्ल्ड ऑफ अबंडेंस जॉय एंड बाउंडलेस जॉय एंड अबंडेंस, ये बापूजी के फोटो के साथ ये आई है। और फॉर द आवर एलियन कनेक्शन, जो ये हमारी बुक है, इसके अंदर लिखा है कि हु आर द एलियंस, where do they come from, is there life beyond the physical realms, do being from realms visit us। और ये बहुत सारी जो कन्वर्सेशन जो मेरी बापूजी के साथ हुई है, ये पूरा जो है, और इससे भी ज़्यादा चीज़ जो गहराई में बापूजी ने समझाई है वो इस बुक के अंदर अवेलेबल है, आवर एंशंट आवर एलियन कनेक्शन। बापूजी का फ़ोटो देखिए, और ये बुक है, ये दोनों अभी अवेलेबल ही है, ई बुक में भी और फिजिकल बुक में भी। और आने वाली जो 2 बुक और भी है, द ग्रेटर लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद की हायर वर्ल्ड की में जाने की जो प्रोसेस है उसके अंदर बताई है। और उसके बाद एक चौथी बुक भी लाइनअप में है, द एंशिएंट एलियंस की जो हिस्ट्री है वो उसके अंदर बताई गई है। जैसे उसका बुक का टाइटल फाइनल होगा वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। पर मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ज्ञान को और गहराई में जानना चाहते हैं तो ये 2 बुक जरूर खरीदें, और ये इन शॉर्ट टाइम में हिंदी में भी आने वाली है लोगों के लिए। और बापूजी इसके साथ थोड़े से क्वेश्चन भी थे जो हमारे व्यूअर हमें पूछते हैं कई बार, तो मैं थोड़ा सा आपको ये पूछना चाहता हूँ। पहला जो क्वेश्चन था, परमपिता परमेश्वर जो धरती पर आए हैं उनकी शक्ति कब दिखाई देगी? देखो, कोई भी इतनी बड़ी हस्ती है, जी जी, ऑलमाइटी ऑथोरिटी अगर कोई काम कर रही है जी, तो वो अंडरग्राउंड काम होती है। ठीक है, ठीक तो है। उसकी शक्ति जब प्रैक्टिकल दुनिया के सामने आएगी, क्योंकि कोई उसको इंटरफियर ना करे, जी जी, इसलिए कुछ बीज रूप 108 बीज रूप आत्माओं से ही काम करेंगे। राइट। तो अभी तो 108 बीज रूप आत्माओं को ही ढूंढ रहे हैं। राइट राइट। और जब 108 आत्मा शक्ति कब दिखाएगी? जब 108 आत्मा मिल जाएगी। जी, उसके लिए टाइम कोई फिक्स नहीं है, दुनिया में हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। जी जी, तो बीज रूप आत्माओं की निशानी क्या है? जो बेहद के विश्व की बीज रूप आत्मा है। कौन है? बेहद के विश्व की। हाँ, तो बेहद विश्व कितना बड़ा है? मेरी पूरी
वीडियो और भी देखिए। बेहद का विश्व बहुत बड़ा है, जी जी मल्टीवर्स है। बाबूजी, दूसरा क्वेश्चन भी ये था कि अगर 108 आत्माएं नहीं मिलती तो क्या होगा इस दुनिया 108 आत्मा मिलेगी जी निराश होने की कोई जरूरत नहीं है जी 108 आत्माएं मनुष्य रूप में जन्म ले चुकी हैं, धरती पर आ चुकी हैं जी जी और वो 108 की आत्मा में ही बेहद का विश्व का पूरा रिकॉर्ड पड़ा है, उसकी आत्मा में ही। और किसी की आत्मा में रिकॉर्ड नहीं तो पड़ा। बापूजी वो 3 तत्वों में है या फिजिकल बॉडी में? फिजिकल बॉडी में है। ओके। तो वो जब मिलेगी जी अब उनको ढूंढ रहे हैं और जैसे 108 मिलेगी जी 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 अब कोई समय का तो कोई एक्यूरेट नहीं बता सकते, मगर हम बहुत प्रोसेस में हैं जी जी ढूंढने की 108, क्योंकि दूसरे कोई 108 नहीं बन सकते। राइट 700 करोड़ आत्माओं में 108 फिक्स ही है, क्योंकि उसकी आत्मा में बेहद की बीज है। ओके। तो बेहद का विश्व कितना बड़ा है, बेहद के विश्व में कहाँ कहाँ गड़बड़ है, क्या परिवर्तन करना है, जैसे पूरा मल्टीवर्स चेंज करना है, मगर एक मल्टीवर्स को चेंज नहीं करना है। ऐसे कई मल्टीवर्स है जिसमें परम तत्वों की दुनिया से तत्वों की दुनिया बनी है, उनको सबको चेंज करना है। तो कैसे प्रोसेस में आना है, क्या करना है, उसके अंदर ज्ञान दिया जाएगा जी। तो अभी तो बाबूजी, तत्व से परम तत्व या व्यक्त से अव्यक्त सृष्टि जो है परिवर्तन होगा, और जो मल्टीवर्स है तो वो अनुमान के हिसाब से कैसा होगा? बहुत लोग पूछते अभी ये धरती जो अलौकिक दुनिया की बातें करते हैं ना, जी 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 देखिए लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक 3 चीजें हैं ना। जी 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 अब लौकिक ये स्थूल दुनिया है, जैसे 5 तत्वों की दुनिया है। जी अब इन आंखों से जो तेज चरम चक्षु है, क्या है, चरम चक्षु, मनुष्य की आत्मा ये चरम चक्षु है। राइट तो चरम चक्षुआ से ये सब जो चीजें दिखाती हैं, जी तो जैसे मनुष्य का शरीर विनाशी है मगर आत्मा अविनाशी है, राइट आत्मा का विनाश नहीं होता। राइट तो आत्मा जब आत्मा स्वरूप में तीसरी आंख से देखे तो दिव्य दृष्टि से उसको दिव्य दुनिया दिखाई दे। राइट अब जब दिव्य दुनिया दिखाई दे उसको अलौकिक दुनिया देते हैं, राइट वो अमर अमर लोक कहते हैं। जी अलौकिक दुनिया, पारलौकिक, राइट वो परम तत्वों की दुनिया होती है। ओके। और तत्वों की दुनिया जो देखते हैं वो तत्वों की दुनिया है। जी जैसे 5 तत्वों का हमारा पुतला है, वो सब जानते हैं 5 तत्वों का शरीर है। तो ये मृत्यु लोक है। और जो अमर लोक है, अलौकिक दुनिया है, पारलौकिक दुनिया है, वो परम तत्वों की दुनिया है। इसलिए तत्वों को परम तत्वों में परिवर्तन करके जी तत्वों को रिफाइन करेंगे, उसमें परम तत्व आएगा। राइट तो परम तत्वों की दुनिया बनेगी तो अमर लोक बनेगा, पूरा मल्टीवर्स अमर लोक बनेगा। इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लगता है। दुनिया केवल एक धरती नहीं है, ऐसे बेहिसाब धरती है। पूरी गैलेक्सी में कितनी धरती होगी? बहुत सारे 800 अरब सूर्य हैं एक गैलेक्सी में। जी हाँ जी तो 800 अरब में 1 से 2 3 4 धरती होगी। जैसे मंगल है, मंगल पर भी पहले मनुष्य रहते ही थे। जी 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 चंद्र पर भी रहते थे, चंद्र देवता ने बनाए, मंगल देवता ने बनाए। बाबूजी, अभी एक विदेश में एक लड़का अभी 6-7 साल का है, उसने ये बोला कि मैं मंगल से आया हूँ और मेरे जैसे कई लोग जो है वो मंगल पे रहते हैं। अब ये बात कितनी सच है, आप बताइए। देखो, पहले जैसे ये धरती बनी, जी इससे पहले मंगल धरती पुत्र था। धरती माँ का पुत्र मंगल था, मंगल। जी जी तो मंगल पर भी हमारे जैसे 5 तत्वों की दुनिया थी पहले, मगर वो 5 तत्व रहने के लायक शरीर नहीं हुआ, तो वो सूक्ष्म में है। जैसे चंद्र में बताया ना, चंद्र पर हमारे पूर्वज रहते थे। जी तो मरकर जो जाते थे वो ऊपर सूक्ष्म 3 तत्वों में मरकर ऊपर जाते थे, पूर्वज चंद्र पे रहते थे। राइट तो 3 तत्वों वाली दुनिया ऊपर अभी मंगल पर 3 तत्वों वाली है। और कोई मंगल से 3 तत्वों वाली आत्मा यहाँ धरती पर अगर मनुष्य बना होगा तो बोलेगा ना, उसकी मेमोरी में रहा होगा, राइट या उसके साथ कोई आत्मा दूसरी होगी। क्योंकि वो जो कोई भी आत्मा 5 तत्वों में मनुष्य अवतार में आती है जी तो अपनी अगले जन्म की हिस्ट्री ज्योग्राफी से भूल जाता है। बिल्कुल सही बात। मगर उसके साथ कई आत्माएं उनके साथ आती है। जैसे मंगल पर से और 8-10 आत्माएं उसके साथ आत्मा के साथ आई है। राइट वो उसको रेत मार के बुलवाती है। हाँ हाँ हाँ? राइट जैसे एक बार बोला ना कि चाइना में भी 1 लाख कैसे स्टार चाइल्ड पैदा हुए हैं, ऐसे उन्होंने एक अंदाजन दिया है। अंदाज नहीं, उन्होंने पूरी चाइना गवर्नमेंट ने, उन्होंने इसके पास स्पेशल पावर है। हाँ उसकी दृष्टि, आत्मा की दृष्टि में पावर है। राइट हाँ, तो स्पेशल पावर 1 लाख सर्वे करा के एक स्टार चाइल्ड है, चाइना में 1 लाख जन्म ले चुके हैं। तो ऐसी सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं बहुत अलग अलग ग्रहों से, यूनिवर्स से, गैलेक्सियों से आई हैं। तो यहाँ धरती पर मनुष्य अवतार में जन्म लेना चाहते हैं। इसलिए तो ये सारी धरती की आबादी क्यों बढ़ रही है? वो दूर दूर से आए हैं ना सभी। ओके। कोई मंगल से आया है, कोई गैलेक्सी, दूसरी गैलेक्सी से आया है, कोई यूनिवर्स से आया है, कोई दूर दूर के यूनिवर्स से आया है। तो ये सभी मनुष्य संख्या बढ़ रही है। अगर ये परिवर्तन 3-4 साल में हो जाएगा तो हमारा मल्टीवर्स 2050 तक रहेगा क्या? देखो, सबसे परिवर्तन की आधार है बेहद के विश्व की बीज रूप आत्माएं। जी वो फाउंडेशन है। जी जितनी जल्दी बेहद के विश्व की बीज रूप आत्माएं 108 मेरे पास मिल जाएगी, जी उसको एक जगह पे बैठ के जी उसको पूरा योग कराएंगे पूरी,
उसको, क्योंकि ये भी आत्माएं मनुष्य हैं, साधारण मनुष्य जी। हैं, वो भी भूल चुकी है, मगर ज्ञान के आधार से वो बेहद का ज्ञान उसके अंदर रिकॉर्डिंग पड़ा है, उसकी आत्मा में। जी जी 108 की आत्मा में बेहद के विश्व का ज्ञान रिकॉर्डिंग पड़ा है, जी। क्योंकि बेहद के विश्व के बीज है ये। राइट वो साधारण कोई गैलेक्सी के बीज नहीं है, राइट। कोई महाशिव ने नहीं बनाया, हाँ। कोई यूनिवर्स परम महाशिव के बीज नहीं है कि यूनिवर्स का ही रिकॉर्डिंग पड़ा है उसको, ओके कि कोई परम महाशिव यूनिवर्स के बीज नहीं है, ओके। कोई मल्टीवर्स के बीज नहीं है। वो मल्टीवर्स ऐसे बहुत बड़ी दुनिया है। तो बेहद के विश्व के जो बीज हैं जी वो धरती पर मनुष्य अवतार में हैं जी और हम ढूंढ रहे हैं, वो बहुत जल्दी हमें मिलेंगे। वो ज्ञानी तो आत्मा है, जी। ज्ञान ढूंढते ढूंढते हमारे पास पहुंचेंगे, तो हम उसका प्रोसेस में लाने की कोशिश करेंगे। बापूजी, जैसे आपने कई बार बोला है कि जो बीज रूप 108 वाले बीके या पीबीके से आएंगे, तो वो अगर नहीं आते तो कैसे परिवर्तन जल्दी होगा? देखो, हमारी ये सारी जितनी भी वीडियो है ना जी, कोई भी हाई क्वालिटी जो आत्मा है जी, वो हमेशा उनको ज्ञान चाहिए। ठीक है, सही बात। तो वो ज्ञान की प्रोसेस में आएगा, जी। ज्ञान ढूंढते ढूंढते ढूंढते, चाहे कई बीके में गया हो, पीबीके में गया, एक जगह वो हर जगह ज्ञान के लिए जाएगा, राइट। क्योंकि एक जगह पे नहीं बैठेगा। कोई एक गुरु कंठी बैठ के बैठने वाली आत्माएं नहीं होती, उनको चाहिए नॉलेज। राइट। उनको चाहिए कि बेहद का विश्व कैसे बना, उनको चाहिए गैलेक्सियां कैसे बनी, गैलेक्सी का मालिक कौन है, कैसे चलती हैं गैलेक्सी, महाकाल प्रलय कैसा होता है, प्रलय, कल प्रलय, महाकाल प्रलय, महाकाल प्रलय कैसे होता है, यूनिवर्स कैसे बना, ग्रेट यूनिवर्स कैसे बना, ग्रेट यूनिवर्स कैसे बना, मल्टीवर्स कैसे बना, मल्टीवर्स, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान, बेहद के विश्व का ज्ञान रिकॉर्डिंग पड़ा है। इसलिए वो एक मेढक जैसी आत्मा नहीं है, राइट। एक कुएं में रहने वाली नहीं है। उनको ज्ञान सागर की मछली बनेगी। क्या बनेगी? ज्ञान सागर चाहिए उसको। ज्ञान, कितना ज्ञान चाहिए जी। तो वो ज्ञान सागर को ढूंढते ढूंढते वो आ जाएगी। बाबूजी, आपकी बात से यही बात मुझे एक याद आई कि कृष्ण ने जब अर्जुन को बोला कि हे अर्जुन, तू अपने अंदर के मुनि को जगा, तू सागर बन। तो जो सागर है वो अपने, उसके पास असीम शक्तियां होती है। तो बाबूजी एक और बात नहीं, एक मिनट उस पे बता दूं जी कि आजकल ज्यादातर धरती पर लोग है ना जी, नैरो माइंडेड बन गए। हाँ बिल्कुल, इतने फंसे पड़े नैरो माइंडेड, राइट। ये गेटा की तरह, गेटा को क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? शीप की तरह, शीप के जैसा गेटे Follow ऐसे करते चलते हैं। रहते हैं। राइट। और शेर तो जंगल में एक होता है। हाँ, सही तो बात ये है। जो बीज रूप हाई क्वालिटी आत्मा है, वो 108 जो है जी, जी। वो शेर है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आने वाला। हाँ, ये तो है खैर। हाँ, तो वो शेर जैसी आत्मा है, शेर और शेरनिया। तो वो हाई क्वालिटी आत्मा है। तो ज्ञान ढूंढते ढूंढते केवल ज्ञान से ही परमात्मा को पहचानेंगे। राइट। और जब बेहद के विश्व का ज्ञान हमारी वीडियो देखेंगे तो जहां भी होंगे ज्ञान सुनकर चले आएंगे। जी। अब बाबूजी एक बात और है कि ये परिवर्तन करने के लिए जो बेहद के बाप जो है, ये कर्म का सिद्धांत क्रॉस करके क्यों इस धरती को परिवर्तन करना चाहते हैं? देखो, एक बात बताऊं जी। कर्म का सिद्धांत जो है जी। 3 दुनिया को लागू पड़ता है। ठीक है। एक स्थूल जगत माना मनुष्य को, ठीक है। सूक्ष्म जगत वाले जो सूक्ष्म जगत में देवी देवता रहते हैं या फरिश्ता रहते हैं या जो, उनको भी लागू पड़ता है, जी आत्माओं को लागू पड़ता है। जी। और फिर बाकी तीसरी हाई क्वालिटी आत्मा है, कारण जगत, महाकारण जगत में रहने वाली हाई क्वालिटी आत्मा है, जी या परम धाम में रहने वाली आत्मा जो है, उनको लागू पड़ता है। जी मगर जब दुनिया असीम गिर जाती, इतनी बेहिसाब गिर जाती है, जी जैसे आज हमारे सोलर सिस्टम में, आप अगर दूसरे में समाधि अवस्था में जाके देखता हूं कि हमारी गैलेक्सी के जितने भी सोलर सिस्टम हैं, जी। उसमें आधे से ज्यादा जो मनुष्य है ही नहीं, कीड़े मकोड़े बन गए हैं। ओहो। बेहिसाब, क्योंकि ये एक ब्रह्मांड बने हुए बेहिसाब समय होता है, जी 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 तो सब कीड़े मकोड़े बन गए। जी। मनुष्य भी कीड़े मकोड़े बन गए हैं। 84 लाख योनि में जाते हैं ना। बिल्कुल। हाँ, भारत के शास्त्रों को झूठ नहीं कह सकते। बिल्कुल सही है। तो आधे से ज्यादा सोलर सिस्टम में जो ब्रह्मांड कहते हैं ना, जी। तो कई शिव भी जीव बन जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है ना, हाँ, और भी बिल्कुल। जीव से शिव बनते हैं, राइट। जीव से शिव बनते हैं। तो ये गैलेक्सियों की हालत इतनी खराब है। गैलेक्सी का मालिक महाशिव में भी इतनी पावर नहीं है कि एक गैलेक्सी को दोबारा रिनोवेट कर सके, अच्छी बना सके। जी। ऐसी तरह हमारा जो यूनिवर्स का मालिक है परम महाशिव, जी। तो हमारे खरबों गैलेक्सियां हैं। 1200 प्रकाश वर्ष का हमारा 0 कला का यूनिवर्स है। जी। उसको भी चला नहीं सकता, उसके पास चलाने की शक्ति नहीं है। चलाना है तो उसको परम तत्व चाहिए, परम लाइट चाहिए। क्या चाहिए? जी, परम लाइट, परम अब तो वो परम महाशिव के अंदर भी, खुद के अंदर भी परम लाइट नहीं है। तो चलाने, मालिक को तो चलाने के लिए पावर चाहिए। जब मालिक के अंदर चलाने की शक्ति नहीं होती, चाहे महाशिव हो, जी, चाहे परम महाशिव हो, चाहे परम महाशिव, मल्टीवर्स का मालिक परम 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 100 बार महाशिव हो, हाँ, तो वो क्या करते हैं? जी, जैसे मल्टीवर्स का मालिक भी, जैसे दूसरे मल्टीवर्स को भी देखता हूं मैं, जी, तो कई मल्टीवर्स वालों ने गैलेक्सियों को भी अपने अंदर वापस कर लिया है, ओके, एब्सॉर्ब कर लेते हैं ना। जैसे सर्जन करते हैं ऐसे विसर्जन कर लेते हैं।
तो जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है ना जी कि महाशिव भी महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है, बराबर। तो गैलेक्सी की बात हुई नहीं। तो बराबर। ऐसी तरह कई दूसरे मल्टीवर्स में जी। जो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स होते हैं, जी। बेहिसाब यूनिवर्स हैं जी। तो 10⁵ यूनिवर्स हैं। तो ये यूनिवर्स में कई यूनिवर्स ने गैलेक्सियों को भी वाइंड अप कर लिया। तो बाबूजी ये जो कर्म का सिद्धांत था वहां का लागू पड़े, कर्म का सिद्धांत तो आत्मा को लागू पड़ता है। ओह, क्या क्या शिव को लागू पड़ेगा? शिव भी जब एक अलग, शिव में भी पावर नहीं होता, राइट, तो ये सर्जन को विसर्जन कर देता है। राइट। तब सूर्य में प्रवेश करके महाकाल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को काल अग्नि में जलाकर भस्म कर देता है। हाँ तो ऐसे तरह महाशिव, गैलेक्सी का मालिक महाशिव भी जब उसके पावर नहीं होता जी। तब महाकाल प्रलय करके अनंत कोटि ब्रह्मांडों को, महाकाल अग्नि पैदा करके अनंत कोटि ब्रह्मांडों को जी रोम रोम में अपने समा तो लेता उनके है। ऊपर कोई कर्म का बोझ क्या नहीं। मालिक के ऊपर कर्म का थियरी लगेगा? नौकरों पर लगेगा ना कर्म थी, वो मालिक है, शिव मालिक है एक ब्रह्मांड का, राइट। तो उसको लागू पड़ेगा क्या? शिव परमात्मा है, क्या आत्मा का कायदा और परमात्मा बाबूजी को- जब शिव जीव बन जाए और वो भी मनुष्य बन जाए और तो फिर उसको वो लागू- कर्म करे तो वो तो कम बंधन में फंसेगा। कोई भी 5 तत्वों में आ जाए तो उसको कायदा लागू पड़ेगा 5 तत्वों का, कोई भी आ जाए। ओके। जैसे राम और कृष्ण मनुष्य अवतार में आए ना, हाँ हाँ हाँ। हाँ वो तो ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार थे, तो क्या भी थे? उनको भी कर्म मगर का तो मनुष्य नियम में follow कोई भी करना। आ जाए, 5 तत्वों के शरीर में कोई भी आ जाए तो उसको 5 तत्वों का कायदा लागू पड़ता है जिस दुनिया में जाता है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्म का सिद्धांत है जो 5 तत्व है तब तक ही रहेगा। हम परम लाइट और परम तत्वों में वापस चले जाएंगे तो हमें ये कायदा लागू नहीं पड़ेगा। जब 108 ऊपर से ऊंचे ऊंच परम धाम से परम लाइट उतारेंगे राइट, तो परम लाइट फैलती जाएगी। राइट, तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो पूरी धरती परम लाइट की बन जाएगी। राइट। फिर पूरा धरती से ऊपर पूरा सोलर सिस्टम, हमारा सूर्य भी परम लाइट का बन जाएगा। राइट, राइट, फिर गैलेक्सी बनती जाएगी, धीरे धीरे विस्तार बनता जाएगा, पावर उतरता जाएगा, फिर अंत में 16,000 आएंगे। राइट। क्योंकि 16,000 आएंगे तो अभी काम नहीं होने देंगे। हमारा काम है अंडरग्राउंड। क्या है? जी बिल्कुल। हमारा काम है अंडरग्राउंड। हाँ, पूरी दुनिया तक ये और हमारा काम आम लोगों जैसा नहीं है दिखावा करना, शोमैनशिप करना। हमें तो केवल बीजों को ढूंढना है 108। सही। और 108 परम लाइट उतारेंगे तो ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। जी बाद में ये गैलेक्सियों तक जाएंगे, जी गैलेक्सी भी बदल जाएगी परम लाइट की, जी। फिर यूनिवर्स बदलेगा। जी। ऐसे बेहिसाब यूनिवर्स, भाई कई यूनिवर्स बन के ग्रेट यूनिवर्स बनते हैं, जी कई ग्रेट यूनिवर्स बन के ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स बनते हैं, जी कई ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स बन के ग्रेट 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 यूनिवर्स बनते हैं, और जी। टोटल मिला के एक मल्टीवर्स बनता है। जी तो पूरा मल्टीवर्स अब जीरो -100 कला में आ गया है, जी उसको बदल देंगे। जी वो 108 की पावर उतार के। जी तो ये अभी समय है हमारा, मगर वो हम जितना जल्दी हो सके क्योंकि एक मल्टीवर्स को सुधारने की बात नहीं है। अभी तक तो मैंने एक मल्टीवर्स की बात की, जी। मगर ऐसे बेहिसाब, जैसे हमारा मल्टीवर्स का एक बहुत बड़ा एक समूह है, खरबों है मल्टीवर्स, उसका मालिक है। जैसे मल्टीवर्स 100 कला वाला हम कहते हैं ना, 100 जी। परम रेस टू 100 महाशिव, राइट, उसका मालिक है। राइट, परम परम 100 बार बोलो ऐसा महाशिव है। राइट। तो ऐसे तरी ये दूसरे भी जो मल्टीवर्स है उसमें भी गड़बड़ है। तो दूसरे भी मल्टीवर्स को भी देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं पूरे जी समाधि अवस्था में जाकर। मुझे मेरा ही आकारी रूप जो है ऊंचते ऊंच में काम कर रहा है, जी जी मेरा निराकारी भी रूप है, जी जी मेरा निराकारी रूप भी काम कर रहा है ऊंचते ऊंच परम धाम में। आकारी रूप भी काम कर रहा है, कई आकारी रूप काम कर रहे हैं, और वो मेरा आकारी रूप ही मुझे पूरा विजन दिखाता है, दिव्य दृष्टि देकर विजन दिखाता है। जब समाधि अवस्था में जाता हूँ तो मेरा ही आकारी रूप सब कुछ ऊपर मल्टीवर्स मल्टीवर्स, जैसे हम 100 कला की दुनिया कहते हैं, ऐसे 200 कला की दुनिया है, जी 300 कला की दुनिया है, 400 कला की दुनिया है, ऐसे 2100 कला की दुनिया तक मुझे विजन देता है। जी। और उसमें कहाँ कहाँ गड़बड़ है, हम्म कहाँ कहाँ मृत्यु लोक बना है, हम्म कहाँ कहाँ तत्वों की दुनिया है, 5 तत्वों की दुनिया है, और वो सब परम तत्वों में परिवर्तन करने का। तो बाबूजी जैसे जैसे दूसरे ग्रहों से अगर ऐसे स्टार चाइल्ड या जो आत्माएं अगर धरती पे आएंगे तो धरती पे पॉपुलेशन कितनी बढ़ती जाएगी? वो तो मगर एक टाइम आएगा ना, कोई बच्चा पैदा के नहीं करना चाहेगा ना, क्योंकि अब समय लिमिट है ना, अभी बहुत कम समय है। एक टाइम जब वायुमंडल के अंदर, अभी जब वायुमंडल इतना खराब है जी हर वायु के एक सेल के अंदर नेगेटिव सेल में रिकॉर्डिंग पड़ा है। ठीक है। सारी दुनिया का नेगेटिव संकल्प वायुमंडल के एक सेल में रिकॉर्डिंग पड़ा है। तो जब श्वास लेते हैं जी। तो श्वास के एक सेल में प्राण वायु में ही नेगेटिविटी जा रहा है। जी तो आत्मा का सूक्ष्म शरीर नेगेटिव हो जाता है, तो कारण शरीर नेगेटिव हो जाता है, तो मन नेगेटिव हो जाता है। जी मगर एक दिन जब परम लाइट नीचे धरती पर उतारेंगे जी तो धीरे धीरे परम लाइट पूरा वायुमंडल परम तत्वों में परिवर्तन हो जाएगा। जी तो धीरे धीरे लोगों की बॉडी के अंदर, मन के अंदर, श्वास में परम तत्व जाएंगे जी और उसकी बॉडी धीरे धीरे तत्वों से परम तत्वों में परिवर्तन हो जाएगी। तो पहले वायुमंडल बदलेंगे, जी वायुमंडल से फिर सबकी फिजिकल बॉडी परिवर्तन हो जाएगी। जी। मन पहले तो मन पवित्र हो जाएगा, जी
मन पवित्र होगा तो कोई नेगेटिविटी सोचेंगे नहीं। जी, तो ये योग दिवस पे इंसान को एटलीस्ट 1 घंटा डेली योग करना ही चाहिए। पहले स्थूल योग करे, शरीर को स्थूल, शरीर को ठीक रखने के लिए स्थूल करे जी, मगर आत्मा में पावर को भरना है तो परमात्मा से योग करे ना। हाँ ये तो दो योग है, एक स्थूल है जी जो स्थूल है जी। जिसको अब कई हाई प्रकार के है ना, तो राजयोग सीखो ना, सारा राज जानो ना, सारी सृष्टि का राज जानो, तुम आत्मस्वरूप में स्थित होकर परमात्मा को याद करो, ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करो, निराकार को मैंने एक योग की विधि में बताया ना। तो तुम परमात्मा से पावर लोगे तो आत्मा के अंदर पावर आएगा, आत्मा के अंदर पावर आएगा तो योग बल से सारे अनेकों जन्मों के विक्रम विनाश हो जाएंगे, सूक्ष्म शरीर चार्ज हो जाएगा, कारण शरीर चार्ज हो जाएगा, तो आत्मा में पावर आएगी, विक्रम विनाश हो जाएगा, तो तुम एक दिन जरूर आत्मा से परमात्मा बन जाओगे। राइट। तो शास्त्रों में कहते हैं तुम चाहो तो नर से नारायण बनो, नारी से लक्ष्मी बनो, विष्णु लोक में जाओ तो विष्णु बन गए, शिव लोक में जाओ तो शिव बन गए, परम धाम में जाओ तो परमात्मा बन गई। क्या बन गई? आत्मा से परमात्मा बन गए, जीव से शिव बन गए। बापूजी एक और क्लैरिफिकेशन लेना चाहूंगा, जैसे कई लोग कमेंट में वीडियो में लिखा है कि बापूजी जो गैलेक्सी को जो है वो महाब्रह्मांड जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो सोलर सिस्टम को ब्रह्मांड बोलते हैं, लेकिन रियलिटी में हिंदी का जो ब्रह्मांड शब्द है वो गैलेक्सी का है। तो आपने एक एक्सप्लेनेशन हमें बताया था, वो जरा आप वीडियो मैं बताऊं? जी, मेरी एक बुक है जी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय, बिल्कुल, मैं बताऊं जी, उसके अंदर जो शास्त्रों में जो बात लिखी है ना, जी जी जी, कि जैसे भूलोक से ऊपर, भूलोक, भूलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, जी, फिर जी। परम धाम ऊपर, 7 लोक Right. ऊपर, 7 लोक नीचे, जी। अतल वितल सुतल, पाताल लोक, 7 पाताल लोक, मतलब 14 लोग, 14 भुवन का जो ब्रह्मांड बना है ना, जी, तो उसकी जो बताया ना कि जैसे ये दूसरा लोक, भूलोक से ऊपर जो दूसरा लोक है बुबुरु लोक, जी, वो 1 लाख योजन है। कितना है? बिल्कुल, नहीं, तीसरा लोक क्या है जो स्वर्ग लोक कहते हैं, जी जी जी, वो है 14 लाख योजन। कितना? जी जी, 14 लाख योजन। जी, फिर चौथा लोक है ना 1 करोड़ योजन, जी, महालोक। जी। फिर इससे ऊपर जब लोग 2 करोड़ योजन है। जी जी जी। फिर इसके ऊपर मैं फोटो भी दिखा सकता हूँ, अपनी ये बुक के अंदर भी है ये चीज़ जो बापूजी कह रहे हैं कि भूलोक, मतलब 14 लोगों का एक ये फोटो है जो बुक के अंदर बताया है। तो बापूजी बताइए इसमें क्या लिखा है मैं बताऊं। तो जैसे ये बुक में लिखा है ना कि ये जैसे ये इसमें ये 14 भुवन का जो ये ब्रह्मांड बनाया हुआ है उसमें। जी जी जी, मगर ये जो भूलोक, भूबुरलोक, स्वलोक, तो ये पहला लोक है 1 लाख योजन का, जी जी जी, दूसरा लोक है मतलब स्वर्ग लोक है 14 लाख योजन का, जी, तो फिर इससे ऊपर जो महालोक है 1 करोड़ योजन का, जी जी, फिर जनलोक है 2 करोड़ योजन का, जी, तप लोक है फिर 4 करोड़ योजन का, जी, फिर सत्यलोक माना ब्रह्मापुरी है 8 करोड़ योजन का। जी जी, जी, अब ब्रह्मापुरी से डबल ले लो ऊपर, जी, हाँ? जी, विष्णुपुरी तो 16 करोड़ योजन का। जी, तो ये तो फिर इससे ऊपर शिवपुरी ले लो, जी, तो इससे डबल 32 करोड़ योजन का। जी। इससे ऊपर परम धाम ले लो तो जो 64 करोड़ योजन का। तो टोटल जो योजन है मैं बताऊं, जी जी जी, तो टोटल योजन जो मिला 121 करोड़ जो आपने बताया, 121 करोड़ जो आपने योजन बताया है। हाँ, तो 121 करोड़ योजन को एक योजन बराबर 7 किलोमीटर। कितना? 7 से 8 किलोमीटर ये लोग नहीं, 7 किलोमीटर। मैं जी। बताऊं कैसे। जी जी जी, एक योजन बराबर 4 माइल्स। कितना? और एक माइल्स बराबर 1.25 किलोमीटर। जी जी, तो एक योजन बराबर 7 किलोमीटर। तो उसको मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है? जी, नहीं, आपने कितना बताया? तो कितना? 800 और 900 करोड़ होगा। क्या होगा? जी, ये बुक के अंदर पूरा फिगर के साथ हमने बताया अभी। नहीं, मगर किलोमीटर में देखो तो कितना होगा? 64 करोड़ योजन। किलोमीटर में अगर करें तो 5.12 बिलियन किलोमीटर। मतलब कितना करोड़ होता है? 112 करोड़ नहीं, इसका किलोमीटर तो नहीं लिखा। चलो 1000 करोड़ किलोमीटर मैक्सिमम होगा। जी 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 जी, हाँ? जी बिल्कुल। हमारा जो ब्रह्मांड है ये 14 भुवन ऊपर, 14 भुवन, चलो इतना ही नीचे समझो। जी जी, 55 करोड़ नर्क दिखा के, जी 7 पाताल लोक के नीचे। जी, तो हमारा जो ये ब्रह्मांड है ज्यादा से ज्यादा 1000 करोड़ का जो शास्त्रों में लिखा है वो मैक्सिमम में कह रहा हूँ। 1000 करोड़ का ब्रह्मांड है। डायमीटर कितना? जी जी जी, 1000 करोड़ का जो रेडियस है तो 2000 करोड़ का डायमीटर लो। मगर आज साइंस वाले बता रहे हैं कि हमारा सूर्य की ग्रेविटी में जो दूर दूर ग्रह है ना, और सूर्य की ग्रेविटी है 75,000 करोड़ किलोमीटर तक सूर्य की ग्रेविटी जा रही है। कितनी? 75,000 करोड़ किलोमीटर तक सूर्य की ग्रेविटी जा रही है। कितनी? जी, तो वो तो ये एक ब्रह्मांड तो 1000 करोड़ किलोमीटर की है। तो सूर्य लोक में तो कुछ एक अंश मात्र हो गया ना सूर्य लोक में भी। बराबर। हाँ,
अगर सूर्य की ग्रेविटी साइंस के हिसाब से 75,000, क्योंकि हमारे ग्रह तो लास्ट जो प्लूटो ग्रह बताया ना वो 587 करोड़ किलोमीटर है, 587 करोड़ किलोमीटर दूर है। इससे आगे भी और भी ग्रह है, मगर उसकी जो सोलर सिस्टम की जो ग्रेविटी जा रही है वो 75,000 करोड़ किलोमीटर है, और हमारा ब्रह्मांड तो 1,000 करोड़ किलोमीटर रेडियस में है जी। तो वो तो ये 75,000 का एक कितना कितना एक छोटा सा पोर्शन हुआ ना, छोटा सा पोर्शन। तो ये तो मैं सोलर सिस्टम तो एक बड़ी बात कह रहा हूँ, हाँ। ब्रह्मांड तो इससे भी छोटा है कितना। मगर जब ब्रह्मांड बना था, शिव ने जब ब्रह्मांड बनाया था जी, तो एक प्रकाश वर्ष का था, कितना? एक प्रकाश वर्ष का। एक प्रकाश वर्ष बराबर। तो मतलब एक प्रकाश वर्ष होता है 94 खरब किलोमीटर, कितना? बराबर 94 खरब किलोमीटर, राइट जी। तो जब ये बना था तब इतना बड़ा था। ओके। मगर धीरे धीरे शिव में पावर कम होती जाएगी तो धीरे धीरे ब्रह्मांड छोटा होता गया, छोटा होता गया, ओहो। परमधाम नीचे आता गया, सब कुछ नीचे आता गया, धीरे धीरे उतरता गया। तो आज तो ब्रह्मांड ये आज देखो तो कुछ तो भी इसीलिए नहीं। पर बापूजी कई बार मतलब ये यूनिवर्स की तो साइंस वाले बात करते गैलेक्सी हैं। को कैसे ब्रह्मांड कहेंगे तुम? ठीक है, सोलर तो सिस्टम अपने में भारत के शास्त्रों के हिसाब से हमने सोलर सिस्टम को एक ब्रह्मांड बताया और पूरी गैलेक्सी को सोलर सिस्टम तो बहुत बड़ी बात है। ओके। 1,000 करोड़ किलोमीटर रेडियस में है ये ब्रह्मांड, ज्यादा से ज्यादा। हर आज का तो इससे भी गिर गया होगा। मगर ये तो गैलेक्सी तो 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। हाँ, तो कहाँ से वो तो महाशिव है, ये ब्रह्मांड का मालिक शिव है। मगर शास्त्रों में जो वर्णन है महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांड हो, तो अनेकों सूर्य को वो अपने अंदर समा लेगा ना, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने अपने रोम रोम में समा लेता है महाकाल बन के। तो महाकाल प्रलय होता है ना, जैसे अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकाल प्रलय तो होता है। मगर अभी प्रलय नहीं होगा, अब परिवर्तन होगा। क्योंकि ये ऑलमाइटी अथॉरिटी काम कर रहा है, कोई महाशिव काम नहीं कर रहा है। समझ में आया डिफरेंस? राइट, हाँ? बिल्कुल समझ आया। हाँ। तो ये है कि कर्म की थियरी से ऊपर है वो लोग, वो कर्म की थियरी में फंस नहीं सकते। जब धरती लोक पे आते हैं, मनुष्य बनते हैं, तब वो फंसते हैं, जैसे राम और कृष्ण फंसे थे। बिल्कुल। मगर वो राम कृष्ण को काम कराने वाला ऑलमाइटी अथॉरिटी था। राम को भेजा था रामराज लाने के लिए, मगर हो नहीं सका। कृष्ण को भी सोने की द्वार का असली परम तत्व की सोना बनानी थी, मगर वो नहीं कर पाया बेचारा। तो अभी उसने देखा कि अब अंडरग्राउंड काम कराना पड़ेगा, गुप्त वेश में काम करना पड़ेगा। जी जी। क्योंकि अगर स्थूल में जाएंगे तो लोग आगे बैठ जाएंगे, काम करने नहीं देंगे। राइट। और हमें जरूरत है केवल 108 बीज की। राइट। 109 भी नहीं चाहिए, कितना? 108 ही चाहिए। 108, और उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा है। हाँ? अगर 9वां भी आ गया तो गड़बड़ करेगा, वो काम नहीं करने देगा। इसलिए हमें केवल 108 ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। और आगे तो ये बता दें कि देखो कई क्वेश्चन लोगों के होते हैं। चलिए बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।